सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जिस शहर को भारत में सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया है, किसको? बेंगलुरु को, भोपाल को, नागपुर को, इंदौर को। तो भोपाल बेंगलुरु को, ऑप्शन ए सही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 भारत में पर्यावरण राज्य 2021 नामक रिपोर्ट का हिस्सा है। ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE के द्वारा जारी किया है। तो इसमें इसका होता है भारत का सबसे अच्छा सिटी कौन सा है? बेंगलुरु है। विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को, 22 जून को, 21 जून को या 5 जून को? तो विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे हर साल जो है 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो ऑप्शन सी सही है। कौन सही है? ऑप्शन सी। यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत फ्रांस में हुई थी। एक सर्वे के अनुसार 92% भारतीय मुश्किल वक्त में सुकून के लिए गाने सुनना पसंद करते हैं। 1980 के दशक में फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय ने संगीत के महत्व का जश्न मानते हुए संगीत दिवस की छुट्टी का ऐलान किया। इस छुट्टी का कारण था कि लोग आराम से खुलकर सड़कों और बगीचों में गाना गाए और मस्ती करें। सरकार की घोषणा के बाद दुनिया का सबसे पहला संगीत दिवस 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। संगीत दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1982 में फ्रांस में मनाया गया था। तब से क्या है? 21 जून को हर साल क्या होता है? संगीत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, एक ही दिन में 86 लाख कोविड-19 टीके लगाकर किस देश ने रिकॉर्ड बनाया? इंग्लैंड ने, सिंगापुर ने, साउथ कोरिया ने, या इंडिया ने? तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया? इंडिया ने बनाया। ऑप्शन डी सही है। कौन सही है? ऑप्शन डी। क्या एक ही दिन में 86 लाख कोविड-19 के टीके लगाया है? 21 जून 2021 को भारत ने एक ही दिन में 86,16,373 कोविड-19 टीके लगाकर रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही देश में कुल टीकाकरण का आंकड़ा 28 करोड़ 87 लाख तक पहुँच गया। भारत के इस रिकॉर्ड टीकाकरण के पैमाने पर अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने एकमात्र एक दिन में 86 लाख लोगों का करोड़ों का टीका लगाया है, जबकि इजराइल जैसे देश की कुल जनसंख्या लगभग 90 लाख है। दरअसल भारत के टीकाकरण अभियान का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है, जिसमें केंद्र 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोविड के टीके उपलब्ध करवा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश पहला नंबर है? सतत विकास रिपोर्ट जो 2021 जारी की, इसमें पहला नंबर कौन सा? इंग्लैंड, सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क। तो पहला नंबर पे कौन सा है? फिनलैंड जो है पहला नंबर पे। तो ऑप्शन सी सही है। कौन सही है? ऑप्शन सी। सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के 6ठे संस्करण एडिशन भारत को 165 देशों में से 120वें स्थान पर रखा गया। जिसमें देश का स्कोर 60.1 था। फिनलैंड 85.90 स्कोर के साथ रैंकिंग में सबसे ऊपर है। उसके बाद 85.60 स्कोर के साथ स्वीडन, इसके बाद डेनमार्क 84.86% के साथ, उसके बाद जर्मनी 82.48 के साथ, उसके बाद बेल्जियम जो है 82.19% के साथ है। भारत का जो क्या है, कितना है? भारत जो क्या है 165 देशों की सूची में 120वें स्थान पर। तो भारत का स्कोर क्या है? 60.1। पहला नंबर पर कौन सा है? फिनलैंड 85.90% के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत और टर्ड ने 18 जून 2021 को पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया। श्रीलंका ने, सिंगापुर ने, बांग्लादेश ने, भूटान ने। किसने किया? भूटान ने MOU पे हस्ताक्षर किया। भारत और भूटान के बीच MOU पे हस्ताक्षर हुआ है, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। भारत और भूटान ने 18 जून 2021 को पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग के विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर भारत की ओर से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा और भूटान पक्ष की ओर से राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग के अध्यक्ष लियोपोल्डा टांडी दोरजी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर बोलते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह हस्ताक्षरित समझौता ज्ञान अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन ज्ञापन जो है अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन जैसे अनेक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए रास्ते खोलेगा। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान में दिए?
20 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 7.5 करोड़। तो कितने रुपए दान दिए हैं? 10 करोड़ रुपए जो है दान में दिए हैं। तो ऑप्शन बी सही है। अब किसने दिया है? बीसीसीआई ने। तो बीसीसीआई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। बोर्ड के एक समाज तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत के रूप में दिसंबर 1928 में संगठन किया गया था। यह राज्य क्रिकेट संघों के एक संघ है और राज्य संघ उनके प्रतिनिधियों को जो बदले में बीसीसीआई अधिकारियों को चुना। इसके बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जान है तो जहान है कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है? पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय? तो जान है तो जहान है कौन शुरू करने जा रहा है? अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के द्वारा। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देश में कोविड टीकाकरण अभियान के खिलाफ अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जागरूकता अभियान जान है तो जहान है शुरू करने जा रहा है। यह अभियान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और महिला एवं स्व सहायता समूहों के साथ शुरू किया जा रहा है। क्या शुरू करने जा रहा है? जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत करने जा रहा है।